नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म दोस्तों। तो आज की अपनी क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 प्लस एमसीक्यू की सीरीज का। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 384 से क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों 384 क्वेश्चन क्या कह रहा है। पावर पॉइंट में आपको सेव फॉर्मेट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बिंदुकित या डैश मतलब डॉटेड और डैशेज लाइन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। डॉटेड आपको इस फॉर्मेट में, आपको जैसे कोई शेप ले रखा है, इस शेप को आपको क्या करना है, डॉटेड या डैश वाले फॉर्मेट में आपको ये तो डॉट डॉट वाला या फिर डैश वाली लाइन लानी हो तो इसके लिए जो ऑप्शन यूज किया जाता है वो ऑप्शन यूज होता है शेप आउटलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस होल्डर को खाली छोड़ने। तो पावर पॉइंट में प्लेस होल्डर कहाँ पे होता है, आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे स्लाइड है, स्लाइड जो होती है ये पावर पॉइंट में होती है। किस में होती है, पावर पॉइंट में। और प्लेस होल्डर जो होता है वो पावर पॉइंट से ही संबंधित है, ये ध्यान रखना। तो प्लेस होल्डर के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। होल्डर तो निम्नलिखित में से किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है जो बाद में सर्च करते समय स्वचालित रूप से सर्च इंजन द्वारा भरा जा सकता है। तो ये जो भरा जा सकता है एस्ट्रिंग ऑप्शन का यूज किया जाता है। सही आंसर रहेगा यहाँ पे सी। ध्यान रखें यहाँ पे एस्ट्रिंग ऑप्शन का जो ये स्टार का इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोड एक तरीका प्रदान करता है जिसके माध्यम से एक अकेले अक्षर को वेब पेजों, टेक्स्ट फाइलों, अन्य डॉक्यूमेंट के रूप में दर्शाया जा सकता है, जिसका उपयोग दुनिया भर में सभी भाषाओं के अक्षरों को दर्शाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे कौन सी कोड कौन सा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो कोड यूज होता है वो कोड कौन सा होता है, यूनिक कोड होता है। सही आंसर यहाँ पे रहेगा ए। तो आपको यहाँ पे वैसे पता है अस्काई कोड होता है। अस्काई कोड ये कितने अक्षर का होता है, ध्यान रखना है यहाँ पे 256 अक्षर, 256 करैक्टर का जो होता है आस्की कोड होता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और एक और यहाँ पे यूटीएफ, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखें। यूटीएफ की फुल फॉर्म ध्यान रखें, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिक कोड ट्रांसक्रिप्शन फॉर्मेट। नेक्स्ट, एक्सेल में डेटा को सेलेक्ट करके तुरंत बाद चार्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो चार्ट बनाने के लिए जो शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा, सेलेक्ट करने के तुरंत बाद चार्ट बनाने निम्नलिखित किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो ये 365 के अंदर जो यूज किया जाता है वो शॉर्टकट की है ऑल्ट के साथ F4। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे ए। एक्चुअल में MS एक्सेल में ध्यान रखना है आपको, MS एक्सेल में चार्ट बनाने की जो शॉर्टकट की है वो है F11। कौन सी है, F11। जो डेटा सीरीज ओपन होती है, ध्यान रखना, चार्ट बनाने के लिए F11। नेक्स्ट, एक्सेल 365 में किसी कॉलम को एक विशिष्ट चौड़ाई पर सेट करने के लिए होम टैब का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। तो होम टैब का जो ऑप्शन यूज किया जाता है वो होता है फॉर्मेट। कौन सा ऑप्शन यूज होता है, फॉर्मेट के थ्रू आप चौड़ाई वगैरह सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस इंटरनेट एक्सेस मेथड में अपेक्षाकृत अधिक सेटअप शुल्क और महंगे उपकरण शामिल होते हैं। तो महंगे उपकरण जो शामिल होते हैं वो किस में होता है, DSL जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डायल अप टेलीफोन लाइन वाला, केबल मॉडेम। तो यहाँ पे सबसे महंगा जो होता है वो होता है सैटेलाइट। सही आंसर रहेगा यहाँ पे डी। पावर पॉइंट में उन स्लाइडों को डिलीट करने के लिए जो क्रम में नहीं है तो आप कौन सी की दबाएंगे, जैसे आप इच्छित स्लाइडों को सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे आपको इच्छित स्लाइडों को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको कौन सी की दबानी होगी, तो आपने ये एक स्लाइड सेलेक्ट करनी है, ये करनी है, तो इसके लिए यहाँ पे जो की यूज की जाती है वो होती है कंट्रोल की। ध्यान रखना है, कंट्रोल के साथ मल्टीपल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। MS वर्ड निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेन्यू विकल्प नहीं होता है।
तो यहाँ पे जो मेन्यू विकल्प नहीं होता है वो बताना है। डेवलपर पेज होता है, रेफरेंसेस होता है, मेलिंग होता है, डिटेक्टेड ये नहीं होता है। सही आंसर ए रहेगा। 392 एक्सेल 365 निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन सेल की रेंज में किसी आइटम को सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है और फिर उस आइटम को सापेक्ष स्थिति में रेंज में वापस लाता है। तो ये वापस लाने का जो काम करता है और एक आइटम को सर्च करता है, वो फॉर्मूला जो होता है मैच। ध्यान रखना है, मैच वाला ऑप्शन यूज किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज थी यहाँ पे कि किसी आइटम को सर्च करने के लिए और उस आइटम को सापेक्ष स्थिति में वापस लाने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो मैच ऑप्शन का फॉर्मूला यूज होता है। नेक्स्ट, 1822 में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर किसने विकसित करना शुरू किया था? तो ये जो विकसित किया था पहला मैकेनिकल कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने किया था। सही आंसर यहाँ पे डी रहेगा, ध्यान रखना है। और यहाँ पे हरमन हॉलेरिथ, तो हरमन हॉलेरिथ ने क्या किया था? पंच कार्ड। किसका आविष्कार किया था? पंच कार्ड का। ये कब किया था? 1890 में। कब किया था? 1890 में। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना। और एडा लवेसिस जो है पहली प्रोग्रामर है, ये जो है एक पहली प्रोग्रामर है। पहली प्रोग्रामर की बात करें तो एडा लवेसिस था, ध्यान रखना है यहाँ पे ये। और डिफेंस इंजन ध्यान रखें यहाँ पे, एक आपको ध्यान रखना है, डिफेंस इंजन इसका आविष्कार कब किया गया? ये ध्यान रखना है 1822 में ही किया गया था। एनालिटिक इंजन का ये भी ध्यान रखें। टिकल इंजन इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने कब किया था? ये किया था 1834। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्च इंजन का ये मुख्य भाग नहीं है? तो सर्च इंजन का यहाँ पे जो मुख्य भाग जो नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे कर्नल या मुख्य भाग नहीं होता है क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रखें, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का आंतरिक, ऑपरेटिंग सिस्टम का आंतरिक भाग होता है। भाग जो हार्डवेयर को क्या, हार्डवेयर के संपर्क में, हार्डवेयर के संपर्क में रहता है। कौन सा? कर्नल, ध्यान रखें। ये आंतरिक था ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल। एक आपको पता होगा सेल, ये जो होता है बाहरी भाग होता है, ये होता है बाहरी भाग। और ये जो सेल होता है यूजर के संपर्क में रहता है, यूजर के संपर्क में। तो ये दो बातें ध्यान रखें, हार्डवेयर के संपर्क में जो रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, और सेल जो होता है बाहरी भाग यूजर के संपर्क में रहता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में नॉर्मल व्यू स्क्रीन में स्लाइड थंबनेल प्रदर्शित करता है। तो थंबनेल वाला जो ऑप्शन होता है, जैसे ये स्लाइड होती है और यहाँ पे इस फॉर्मेट में जो थंबनेल दिखाई देता है ये कौन से साइड में दिखाई देता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है लेफ्ट साइड। सही आंसर सी। बताइए जल्दी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा है? वर्ड 365 कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ये जो साइन दे रखा ब्रैकेट का, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये हमेशा ध्यान रखना है, फॉन्ट साइज को एक अंक घटाने का काम करता है। एक अंक घटाने का काम करता है। यदि ये साइन होगा तो ये बढ़ाने का काम करता है। ओके, बढ़ाने का मतलब यहाँ पे इंक्रीज का काम ये करता है। इसी तरीके से शॉर्टकट कमांड भी आपको पता होना चाहिए। जैसे एक और है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, और एक आपको ध्यान रखना है लेस देन, ये बढ़ाने के लिए और ये कम करने के लिए। नेक्स्ट, एक्सेल वर्कशीट के फॉर्मूले आप संदर्भित करने के लिए सेल रेफरेंस का उपयोग नहीं कर सकते। तो सेल जो एड्रेस का जो उपयोग नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वर्कशीट एक या एक से अधिक सेलों में डेटा होता है, बिल्कुल राइट है। यहाँ पे एक अन्य वर्ड डॉक्यूमेंट को टेबल के डेटा, यहाँ पे ये गलत हो गया। सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? बी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड से रिलेटेड ऑप्शन है और बाकी तीनों एक्सेल से रिलेटेड ऑप्शन थे। नेक्स्ट, रैप टेक्स्ट विकल्प होम टैब के किस समूह में होता है? तो ये जो रैप टेक्स्ट वाला समूह है वो कौन से ऑप्शन में होता है? ये होता है अलाइनमेंट। सही आंसर यहाँ पे ए रहेगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ब्राउजर विंडो है जो इंटरनेट ब्राउज करते समय बिना किसी यूजर रिएक्ट खुल जाता है? तो ये जो बिना, तो वो होता है पॉपअप विंडो जो होता है। सही आंसर यहाँ पे डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ड प्रोसेसिंग फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? तो एक्सटेंशन जो नहीं है वो बताना है .rtf, ये होता है वर्ड पैड का, ये होता है docx वर्ड का, doc ये भी वर्ड का, .bat ये बैच फाइल का, बैच फाइल। तो यहाँ पे सही आंसर भी क्या रहेगा? यहाँ पे डी रहेगा, बैच फाइल जो है यहाँ पे इसका ऑप्शन ध्यान रखें। बैच फाइल ऑप्शन एक यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग का नहीं होता है। बताइए जल्दी से इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी कार्य को यथासंभव कम मानवीय संपर्क के साथ पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में संदर्भित करती है? तो ये होता है ऑटोमेशन। सही आंसर यहाँ पे सी रहेगा, जिसे हम स्वचालित कहते हैं। ऑटोमेशन स्वचालित, ध्यान रखें यहाँ पे। नेक्स्ट, एग्जीक्यूशन के दौरान सीपीयू निर्देशों का चयन करता है। तो ये जो निर्देशों का जो चयन करता है वो करता है मेन मेमोरी में। सही आंसर यहाँ पे सी रहेगा। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड उदाहरण है? तो यहाँ पे इसमें से कौन सी भाषा है? तो ये है यहाँ पे सी। कौन सी लैंग्वेज है? सी। नेक्स्ट, पावर पॉइंट पुश, फैड, वाइप आदि किस टाइप के विकल्प है? तो ये कौन से टाइप के विकल्प? ये है ट्रांजिशन इफेक्ट। सही आंसर यहाँ पे सी रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट द्वारा प्रदान किए जाने वाली संचार सेवा है? तो संचार सेवा जो है इंटरनेट द्वारा विकल्प वो होता है यहाँ पे टेलनेट। कौन सा होता है? टेलनेट, जो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। कौन सा होता है? टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, ध्यान रखना दोस्तों। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और पहला सर्च इंजन जो था, ये पहला सर्च इंजन है, ध्यान रखें। पहला सर्च इंजन कौन सा था? आर्ची। नेक्स्ट, जीमेल स्पेलिंग, ग्रामर, ऑटो करेक्ट टूल्स ऑन या ऑफ करने के लिए सेटिंग का निम्नलिखित में से कौन सा टैब उपयोग किया जाता है? तो ये टैब होता है जनरल टैब के थ्रू आप ये सेटिंग कर सकते हैं। सही आंसर बी रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट, बताइए जल्दी से इसका आंसर। एक्सेल में निम्नलिखित कौन सा सेल रेफरेंस कॉलम 2 और रो 20 के सेल के लिए उपयोग किया जाता है? तो कॉलम 2, अब आपको यहाँ पे कॉलम 2 और यहाँ पे क्या पूछा है? रो 20। तो रो जो है 20 आपको पूछी है, कॉलम कौन सा पूछा है आपको? तो वो कॉलम होगा यहाँ पे 2 वाला कॉलम जेड। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा, सही आंसर इसी तरीके से फॉर्मेट हमने जेड इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में जेड है। तो सही आंसर 20 इसी में है, तो ये आंसर होगा क्योंकि पहले अल्फ़ाबेट आता है फिर नंबर आता है, तो सेल रेफरेंस ये राइट होगा। सही आंसर ये रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक डायरेक्ट इनपुट डिवाइस जो किसी मशीन या डिवाइस द्वारा डेटा सीधे कंप्यूटर में इनपुट करता है? तो वो करता है किससे सीधे इनपुट करने का काम, वो होता है बारकोड स्कैनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंट्रोल W शॉर्टकट की का यूज क्या किया जाता है? तो इसका जो उद्देश्य होता है कंट्रोल W का, ये एक डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए यूज किया जाता है। सही आंसर ए। नेक्स्ट, बताइए जल्दी से इसका। वर्ड में मौजूद टेक्स्ट के लिए बुलेट लिस्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? बुलेट लिस्ट कहाँ पे आती है? होम में आता है, होम में बुलेट्स ऑप्शन आता है। सही आंसर है। जो डिस्क टाइप के होते हैं, स्क्वायर टाइप के है, सर्कल टाइप के, तो ये जो होता है बुलेट होता है। तो ये ऑप्शन होम में बुलेट ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि ये आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट जल्दी। थैंक यू।